13 तक का एक रिप्रेजेंटेशन डिपिक्ट किया, एक विजुअल एस्पेक्ट हमने पिक्चर का दिखाया. इस पिक्चर को हम जिफ इमेज यानी एक मूव करती हुई इमेज में भी दिखा सकते हैं. अब आप इससे देखिए कि व्हाट मैथमेटिक्स डू यू सी इन दिस. फाइनली जो हमारे पास एक स्क्वायर बना, उसकी जो साइड है वो 7 यूनिट्स है. तो आप यहाँ पे सीधा सा एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नेचुरल नंबर्स इज 7 स्क्वायर्स. तो अगर मैं लास्ट वाला बॉक्स हटा दूं, 13 हटा दूं, तो मेरे पास 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 कितना आएगा. तो लाइक दिस वी कैन मूव एंड discuss variety of questions in the classroom by simply showing the pictures. अब आप ये देखो, ये एक छोटा सा हमने एग्जाम्पल क्रिएट किया. अब इसको बनाने के लिए क्या लगा, कुछ भी नहीं. आपने एक सिंपल पेज पे लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए हैं, पेन टूल से हमने लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए हैं, एंगल्स मार्क किए हैं. नाउ इसको हम ऐसी पर्टिकुलर जो एक्टिविटीज हैं, इसको हम बच्चों के करीब लाने के लिए उनको कहेंगे कि आप अपना नाम लिखिए. राइट डाउन योर नेम यूजिंग लाइन सेगमेंट्स. तो जब बच्चे अपना नाम लिखते हैं तो बहुत खुश होते हैं. तो जब अपना नाम लिखेंगे, उसमें बताइए कि आपके नाम के फर्स्ट अल्फाबेट में हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर, हाउ मेनी ऑब्ट्यूज एंगल्स आर देयर. क्या आपको स्ट्रेट एंगल नजर आ रहा है, क्या आपको रिफ्लेक्स एंगल नजर आ रहा है. एक छोटे से विजुअल एक्टिविटी से वेराइटी ऑफ वोकैबुलरी कैन बी एड्रेस्ड. और क्योंकि बच्चों ने ये खुद की है तो उनको वो ये भूलता नहीं है. So my idea of sharing this particular thing with all of you is, with technology integration we can create opportunities for children in the classroom to think beyond the textbook. अब मैं आपको एक next aspect पे लेके जाती हूँ which are very important for maths teachers. We should not teach to only the students who are sitting in the front row, and we should not teach up to the level when we get 1 or 2 answers. हम क्या करते हैं नॉर्मली व्हेन वी गो टू द क्लासरूम, कोई हमने सवाल पूछा, कोई सवाल बोर्ड पे सॉल्व किया, 4-5 बच्चों ने आंसर दे दिया, हम आगे बढ़ गए. एज अ मैथ्स टीचर हमने मैथ्स एक्सेसिबल बनाना है सबके लिए. हमने बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाया, हमने बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज कराई. दिस डज नॉट एंश्योर दैट द थिंग हैज रीच्ड टू द लास्ट चाइल्ड. और मैं अपना अनुभव बताती हूँ एज अ मैथ्स टीचर. टेक्नोलॉजी ने इतनी मदद की, आईसीटी टूल्स ने इतनी मदद की कि आई वॉज एबल टू रीच टू ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. और बच्चे झिझकते नहीं हैं कोई भी सवाल पूछने में. तो अगर आपके पास 3 या 4 बच्चे आंसर कर रहे हैं, ये कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका लेसन बहुत अच्छी तरह से हो गया है. आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, ये भी कोई श्योरिटी नहीं है कि सब बच्चों को आ गया है. तो हमें एंश्योर करना है कि मैथमेटिक्स इज एक्सेसिबल टू ऑल, एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन क्रिएट मल्टीपल टाइप ऑफ assignments, exercises, and on a click of mouse we get those exercises and children can be benefited with variety of resources. Now I am coming to very important thing. As a maths teacher, or rather as any teacher, we first should understand कि हमारी क्लास में जो बच्चे बैठे हैं वो हैं कैसे, क्या उनको समझ क्यों नहीं आ रहा. अगर मैं किसी जरिए से पढ़ा रही हूँ, अगर मैं किसी जरिए से उन्हें पढ़ा रही हूँ, वो इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि उनके पढ़ने का तरीका, उनके समझने का तरीका बहुत अलग है. हम एक तरीके के हिसाब से अपने लेसन प्लान को बनाते हैं. तो लेकिन आप देखें तो इस थ्योरी के हिसाब से, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के हिसाब से 8 अलग अलग टाइप के लोगों में डिवाइडेड है. ये म्यूजिकल लर्नर्स होते हैं, विजुअल स्पेशल लर्नर्स होते हैं, नेचुरलिस्टिक होते हैं, इंटरपर्सनल होते हैं, वेराइटी ऑफ ट्रेट्स हैं. तो अब हमें जो लेसन बनाना है, विद द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, आईसीटी टूल्स की मदद से हम हर तरीके के बच्चे के लिए लेसन को बना सकते हैं. अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये मॉडल है, और इस मॉडल के जरिए मैथमेटिक्स बहुत रोचक बनाया जा सकता है. तो ये मॉडल क्या कहता है, ये 5E मॉडल है.
एंड दिस इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, यानी पिछली जो मेरी नॉलेज है उसके बेसिस पे मैं आगे अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करती हूँ। और ब्यूटी इस मॉडल की ये है कि इट इज चाइल्ड सेंट्रिक। टीचर का रोल बहुत कम है इसमें, टीचर को सिर्फ ध्यान देना है, बच्चों को दिशा देनी है, उन्हें फैसिलिटेट करना है, लेकिन पढ़ाते वक्त मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय चिल्ड्रन। तो इसके जो स्टेप्स हैं वो क्या है? बच्चों को एंगेज करना, देन वो एक्सप्लोर करते हैं, फिर वो एक्सप्लेन करते हैं, टीचर फीडबैक देता है, बच्चे इलैबोरेट करते हैं नॉलेज को, और इवैल्यूएशन भी सेल्फ इवैल्यूएशन होता है। देखते हैं कि वो एक चेकलिस्ट दे दी उनको, देखते हैं कि वो अचीव कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। तो हम ये जो मॉडल है 5E मॉडल, टेक्नोलॉजी टूल्स की मदद से मैथमेटिक्स में स्पेशली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये तो आप सबने देखा ही होगा अपने एक्सपीरियंस में कि ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के एक्शन हैं जो हमें मदद करते हैं अपना कुछ भी एक्टिविटी डिजाइन करने से पहले हमने देखना है कि हमें किस लेवल की एक्टिविटी को बनाना है। नाउ फॉर क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज, there are a variety of softwares which can be used. Most of them are open source softwares. मैं recommend भी करती हूँ कि open source softwares को use करो, और बहुत सारे ऐसे softwares हैं जिनकी मदद से हम काफ़ी कुछ innovate कर सकते हैं, create कर सकते हैं अपने classrooms में। जैसे एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है फ्री माइंड। अब फ्री माइंड क्या सॉफ्टवेयर है? माइंड मैपिंग के लिए है। मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स आगे बताऊंगी, आप चाहें तो यू कैन नोट डाउन द नेम्स ऑफ दीज सॉफ्टवेयर्स। दूसरा एक सॉफ्टवेयर जो मैंने बहुत यूज किया अपने पिछले पढ़ाने के दौरान, इवन ट्रेनिंग्स में भी मैं उसे यूज करती हूँ, जिसका नाम है फॉर्मूलेटर टार्सिया। और वैरायटी ऑफ पजल्स बनाने के लिए, चाहे आपको मैच द फॉलोइंग बनानी है, क्रिटिकल थिंकिंग पजल्स बनानी है, जॉइनिंग पजल्स बनानी है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग पजल्स आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं जिसका नाम है फॉर्मूलेटर टार्सिया। एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है इक्लिप्स क्रॉसवर्ड। आपने इंग्लिश में तो सुना होगा कि क्रॉसवर्ड बनता है, तो भाई इंग्लिश की थोड़ी वोकैबुलरी होती है या हिंदी की वोकैबुलरी थोड़ी होती है, मैथ्स में भी वोकैबुलरी होती है। तो मैथ्स वालों के लिए तो किसी ने सोचा ही नहीं कि क्रॉसवर्ड भी कुछ हो सकता है। तो मैथमेटिक्स में भी हम अपनी वोकैबुलरी जो बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे छोटे हिंट्स और क्लूज देकर, पिक्चर के हिंट्स हो या वर्बल हिंट्स हो या फिर रिटन हम हिंट्स जैसे देते हैं, उनके जरिए से हम क्रॉसवर्ड्स बना सकते हैं कस्टमाइज। और कहते हैं ना कि 2 मिनट में कोई चीज बनती है, तो 2 मिनट में क्रॉसवर्ड भी बनती है। तो मैथ्स के जितने भी लोग पढ़ाने की उस दुनिया में जाना चाहते हैं या पढ़ा रहे हैं, तो वो इन टूल्स का प्रयोग करके बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग से बच्चों के लिए रिसोर्सेज बना सकते हैं। तो एज अ मैथ्स टीचर we should acquire the skill of using these softwares for creating suitable resources in our classroom. तो आपके पास Eclipse क्रॉसवर्ड हो गया, और एक तो इतना ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर है जिसे कहते हैं कि जिसने हमारी टीचिंग लर्निंग ऑफ मैथ्स को स्पेशली रेवोल्यूशनलाइज कर दिया है। जब इसका नाम है जियोजेब्रा। अगर आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने उसे यूज किया है तो आपको इसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, लेकिन जब आप बच्चों के साथ इसे यूज करोगे ना, आपको मजा आने वाला है अपने पढ़ाने के जर्नी में। तो ये जो जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर है, जब से ये बना और आज तक इसकी पूरी जर्नी मैंने देखी है। एज ए टीचर इसको एक्सप्लोर किया वेराइटी ऑफ सिचुएशंस में। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स जियोजेब्रा के बारे में बताना चाहूंगी। अभी फिलहाल तो आप देखेंगे कि ये जो जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर है, ये एक इसकी ऑनलाइन कम्युनिटी भी है। तो ऑनलाइन कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो, geogebra.org वेबसाइट का नाम है। साइन अप कर सकते हो अपनी ईमेल के जरिए, और लाखों, मैं कहती हूँ कितने रिसोर्सेज हैं इसके अंदर, और आप उन रिसोर्सेज को अपने लेसन के गोल्स को अचीव करने के लिए किस ढंग से यूज कर सकते हो। आप जब आप पढ़ाओगे, जब आप अपनी क्लासरूम्स में जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि ये कितने पावरफुल रिसोर्सेज हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स किए बच्चों के साथ। जैसे सपोज ये वाला एक एप्लेट बनाया। ये एप्लेट है
कि आप देखो यहाँ पे स्लाइडर की मदद से इसको हम मूव कर सकते हैं और ये एप्लेट हमें सिंपल सा एक रिजल्ट देता है। क्या रिजल्ट दे रहा है? ये मैंने हिंदी के टीचर्स के लिए बनाया था। चतुर्भुज के बहिष्कोणों का योग, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो अब आप देखो स्लाइडर की मदद से, सिर्फ आपने बताना ही नहीं है, ये क्लास में बोलना नहीं है कि ये क्या आया, ये चीज तो आपने निष्कर्ष देना ही नहीं है उनको। हमने ये एप्लेट बच्चों को दिया और बोला कि एक्सप्लोर करो, तो उन्होंने क्वाड्रिलेटरल लिया, स्लाइडर को घुमाया, तो आप देख रहे हैं कि ये एंगल सब क्या कर रहे हैं, पॉइंट के अराउंड कंप्लीट कर रहे हैं। When these pieces are attached adjacent to each other, they are completing the circle. तो ये सेंटर एंगल कितना है यहाँ पर 360 डिग्री। तो बच्चे खुद ही एक आंसर देते हैं, हम उनको नहीं बताते कि क्या आएगा आंसर। They come to the result on their own. अब 7th में 8th में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स बच्चों के पास इंट्रोड्यूस होते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एक और एग्जांपल दिखाती हूँ कि बच्चों से हमने पूछा कि लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड बताओ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में, और बताओ ऑर्थो सेंटर का पोजीशन बताओ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक तो वोकैबुलरी बहुत सारी हो गई और याद ही नहीं रहता, क्योंकि उसको इस ढंग से क्लास में बताया गया है एक टेक्स्ट की तरह। उसको टेक्स्ट की प्लेस पे एक एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना है कि बच्चे ने उसे खुद एक्सप्लोर करना है कि क्या पोजीशन होगी। जैसे ये वाला एप्लेट हमने बनाया, एक्सप्लोरिंग पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर इन अ ट्राइंगल। मुझे याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आई हैव टू जस्ट मूव द पॉइंट्स एंड सी। अब ये कौन सा ट्राइंगल बना वो खुद लिख रहे हैं। नाउ दिस इज एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, सो व्हेन दिस इज एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, सो वेयर इज द सर्कम सेंटर, बच्चा खुद कॉपी में रीडिंग लिख रहा है। अच्छा चलो, अब ये कौन सा ट्राइंगल है, अभी भी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। अब कौन सा ट्राइंगल है, अभी भी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। तो बच्चे को बोला कि आप 3-4 बारी रीडिंग लो, 3-4 बारी एक्सप्लोर करो और लिखो क्या आपकी ऑब्जर्वेशंस आई हैं। तो ये हमने क्या करा, अगर आपको वो 5E मॉडल याद हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जिक्र किया था, तो इन दैट मॉडल फर्स्ट थिंग वाज टू एंगेज चिल्ड्रन। फॉर एंगेजिंग स्टूडेंट्स टीचर हैज क्रिएटेड दिस एप्लेट। अब बच्चे अपने आप एंगेज्ड हैं एंड दे आर टेकिंग द रीडिंग्स। तो व्हेन दे आर टेकिंग द रीडिंग्स, दे आर मूव टू द सेकंड लेवल। व्हाट इज दैट लेवल? एक्सप्लोर। एंगेज के बाद चले गए एक्सप्लोर करने के लिए। अब क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं? In case of obtuse triangle, where is the circumcenter located? So they are just writing down. Now, when they are moving this, फिर हमने बोला अच्छा बताओ what happens when it becomes a right triangle? तो right triangle में देखो क्या कहाँ position होगी, then write down your observations. Then what happens if it becomes an acute angle triangle? Now you see, हर बच्चे की अलग अलग फिगर्स आएंगी। आप वो स्क्रीनशॉट लेके भी अपने पास रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि बच्चों के पास भी क्या रिसोर्सेज हैं, टीचर कितना क्रिएटिव है, किस ढंग से कोई टॉपिक अपनी क्लास में कराना चाहता है। तो बच्चों ने एक्सप्लोर करा। तो आफ्टर एक्सप्लोरिंग हमने उनको ये टाइम दिया कि 5 to 10 मिनट्स तक आपको एक्सप्लोर करना है। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखी। वंस इट इज डन, फिर हमने बोला अब आपको एक्सप्लेन करना है अपनी रीडिंग्स जो आपने ऑब्जर्व किया है, एक्सप्लेन करिए। When the child is explaining, वो वाला स्टेज आता है जब टीचर की जरूरत हुई। टीचर will give the feedback and then they will do their writing work, official writing work in their notebooks. फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब जब बच्चे को सेंस डेवलप हो गई कि सर्कम सेंटर क्या होता है, उसकी पोजीशन कैसी है, अब आप उससे रिलेटेड कोई भी सवाल दीजिए, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। वंस इट इज डन, वो इलेबोरेट की स्टेज में चले गए। लास्ट में क्या है, नाउ व्हेन यू टेक एनी काइंड ऑफ अ टेस्ट, आप उनको इवैल्यूएट कर सकते हैं, बच्चा अपने आप को इवैल्यूएट कर सकता है। तो मैंने जो आपको यहाँ एक बात आज एड्रेस करनी है यहाँ पर एज अ टीचर, कि बच्चे को जब तक
चाइल्ड सेंट्रिक क्लासरूम नहीं होंगे, मैथमेटिक्स का फियर रहेगा। हम कितना अच्छा पढ़ा लें, ये कोई भी गारंटी नहीं है कि बच्चा समझ गया है। अगर हर टेचर को ये चीज समझ आ जाती है तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बच्चों तक पहुंचने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेक्नोलॉजी की मदद लेकर अलग अलग रिसोर्सेज बनाएगी। अब अगर कोई किसी बच्चे को समझ आ गया है कोई टॉपिक, आप उसके लिए अगले अलग तरीके के क्वेश्चंस दीजिए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा कोई टॉपिक, उसके दिमाग में वो चीज बैठ ही नहीं रही है, तो वो उससे रिलेटेड सवाल कैसे बनाएगा। अब देखो, जैसे एक सिंपल सा मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ यहाँ पर। ये एप्लेट मैंने कब बनाया, ये तब बनाया जब क्लास में तो बड़ा अच्छा पढ़ा दिया। अब बच्चों को जब क्वेश्चन दिया पेपर में तो सिंपल से पूछा कि सेंट्रल एंगल अगर 120 डिग्री है तो सर्कमफ्रेंस पे बाहर जो एंगल बनता है सर्कल में वो कितना होगा। अब बच्चे लिख रहे हैं 120 सेंट्रल एंगल है, बाहर का एंगल 240 डिग्री होगा, वो डबल लिख रहे हैं। उनको ये पता है कि एक आधा होता है और एक एंगल उसका डबल होता है, एक इतना एंगल होता है, एक वो उस चीज को समझ नहीं, विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि जो हम बातें कर रहे हैं वो एक्चुअली दिख कैसे रही हैं। तो जब ये एप्लेट उनके पास आया तो वो उनको ये थ्योरम बिल्कुल अच्छी से समझ आ गई कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। जब वो खुद इस चीज को एक्सपीरियंस करके एक्सप्लोर करके करते हैं तो वो उसका एप्लीकेशन कभी भी गलत नहीं करते। ये एक आजमाई हुई चीज है क्लासेस में। तो आप देखेंगे कि जियोजेब्रा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम वैरायटी ऑफ थिंग्स अपने क्लासरूम्स में कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे से टूल्स हैं जो यूज किए मैंने अपने पढ़ाने में और उनसे रिसोर्सेज हमने बनाए। अब नेक्स्ट आता है पार्ट असेसमेंट। अब असेसमेंट भी बड़ा जरूरी है। अब असेसमेंट किस लिए जरूरी होता है? टू चेक कि हमारे जो लर्निंग गोल्स हैं वो अचीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो टेक्नोलॉजी में हम टाइम टू टाइम बीच में, अब बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड हैं या बच्चे गूगल क्लासरूम्स में कनेक्टेड हैं, तो सिर्फ इतनी लिमिट नहीं है कि बच्चे नोटबुक में अपना काम कर रहे हैं। आप बड़े आसान से मुश्किल तक पहुंचिए। आसान छोटे छोटे सवाल, एक बच्चे को कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो हमने छोटे छोटे सवाल टॉपिक से रिलेटेड बनाए, गूगल फॉर्म्स या माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स, जैसे भी आप जो भी आप यूज करते हैं वो आप फॉर्म्स बनाइए और उन फॉर्म्स को बच्चों को दीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो सॉल्व करते हैं। उनके लिए असाइनमेंट्स डेवलप हम कर सकते हैं और वो असाइनमेंट्स बच्चों को गूगल क्लासरूम में या फिर और जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो कनेक्टेड हैं वहाँ पर उनको हम शेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सॉफ्टवेयर बताती हूँ। ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये है टार्सिया। आप इस टार्सिया फॉर्मुलेटर, ये हर्मीटेक लेबोरेटरी का है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड करना। इस सॉफ्टवेयर से हम वेराइटी ऑफ पजल्स बच्चों के लिए बना सकते हैं और वो पजल्स भी एक असेसमेंट का हिस्सा हो सकती हैं। और आपका हूट आपने सुना होगा, वो क्विज क्रिएटर है, ऐसे फ्लिप ग्रिड है, ऐसे बहुत सारे हैं। मतलब आप लिस्ट बनाने लगोगे और A to Z टूल्स बनाओगे तो A to Z सारे भर जाएंगे, इतने सारे टूल्स हैं। लेकिन हमें बहुत ही कॉशियसली उन टूल्स को सिलेक्ट करना है क्योंकि एज ए टीचर हमें ये पता है कि हमने कौन सा टूल किस पर्पस के लिए यूज करना है। तो असेसमेंट के लिए हम वैरायटी ऑफ टूल्स यूज कर सकते हैं। अब एक और नेक्स्ट उस पे मैं जा रही हूँ आपका टेंशन लेके कि मैंने आपको जिक्र किया था कि आज की डेट में बच्चों के साथ कनेक्टेड रहना जरूरी है। तो वो 24/7 कनेक्टिविटी हम टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब आप क्लास में पढ़ाते हो, वही वाली बात आ गई कि जरूरी थोड़ी है कि सब बच्चों को समझ आ गया। जब वो पढ़ने बैठे, उनको कोई क्वेरी है और उनको कुछ समझ नहीं आया, देन एट दैट टाइम
हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प चिल्ड्रन। तो बच्चों को ये सहूलियत रहती है कि इस जगह पे मैं अपना क्वेश्चन, हम ये नहीं कह रहे कि आप 24 घंटे वहां पे ऑनलाइन रहिए, ना ना, ये मैसेज बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म हम ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जहां पर बच्चा अगर उसको कोई डाउट आया है वो पोस्ट कर सकता है और उसको ये पता है कि यहाँ से मुझे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, और जब आपको कन्वीनियंटली टाइम मिलता है आप उसका सॉल्यूशन दीजिए। आप क्वेरी डॉक्स गूगल डॉक्स पे इजीली से बनाए जा सकते हैं, जिसमें आप एडिट की जो फैसिलिटी है वो आप अलग अलग लोगों को दे सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स बना सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं, विकीज बना सकते हैं। तो बच्चों को एंगेज करने के लिए वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर देयर। सो एज अ टीचर इम्पॉर्टेंट क्या है, तो ये अगर मैं इसको वो करूं, सोचूं कि अब तक मैंने जो भी अभी तक सोचा है कि मेरे लर्निंग आउटकम्स नॉलेज वाइज, स्किल वाइज और एटीट्यूड वाइज अचीव हो पा रहे हैं, देन बच्चों से एक कनेक्शन बन पा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जो तीसरी चीज जो जरूरी है वो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन से होती है, सेल्फ लर्निंग एनवायरनमेंट। आज की जो स्किल है ना, लर्निंग टू सेल्फ लर्न, अगर ये हर बच्चे में डेवलप हो गई, वो बच्चा अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं होगा। वो कुछ ना कुछ सीख कर उस एनवायरनमेंट में, अगर किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में भी वो पढ़ता है, अगर उसको लर्निंग टू सेल्फ लर्न आ गया तो वो सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बन सकता है। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस वाली सिनेरियोज में कि बच्चों को तैयार करना फ्यूचर के लिए। अब यहाँ तक मैंने जितना आपको बताया है, किसी के मन में कोई सवाल आया है चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। हाँ, पूनम मैडम ने एक सवाल पूछा है, आई वुड लाइक टू आंसर। रश्मि मैम, कैन जियोजेब्रा लेसन बी मॉडिफाइड और कस्टमाइज्ड एज पर नीड्स? बिल्कुल यस, आप जियोजेब्रा का जो एप्लेट है वो अलग अलग बच्चों के हिसाब से बना सकते हो। आगे नेक्स्ट है, और किसी का कोई सवाल है? यस, ज्योति शर्मा मैडम। यस, ज्योति शर्मा मैम, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, फिर मैं आगे नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगी। अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे जाने लगी हूँ जो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। आपने हैंड रेज किया है? अभी प्रेजेंटेशन खत्म नहीं हुई है। जी मैम, कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपनी क्वेश्चन। हाँ, आपने हैंड रेज किया है? ओके, चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। यस, अब मैं आती हूँ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट टीचिंग लर्निंग का सबसे ज्यादा जरूरी मैथ्स में है विजुअलाइजेशन। ठीक है, अब हम क्लास में बोर्ड पे कोई डायग्राम बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ बच्चे उससे समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते। अब टेक्नोलॉजी की हेल्प हम कैसे ले सकते हैं? देखो, एक पेपर है ये आइसोमेट्रिक पेपर, पता नहीं हमारी नोटबुक्स में तो ये नहीं होता, बट मैथ्स लैब की नोटबुक्स में अब ये आने लग गया है धीरे धीरे, इतना चेंज जरूर देखा है। लेकिन जब हम पेपर लेते हैं या जब हम अपने एग्जाम्स लेते हैं उसमें हम ग्राफ पेपर तो देते हैं बच्चों को, लेकिन ये आइसोमेट्रिक पेपर और वैरायटी ऑफ पेपर्स अभी नहीं देते। तो अब आप देखो, जो नए टीचर बनने जा रहे हैं, 21st सेंचुरी वाले टीचर्स, वो टेक्नोलॉजी का यूज करके ये अपॉर्चुनिटी बच्चों को दे सकते हैं। अब देखो ये टूल कितना मजेदार है। दिस इज अ टूल इन विच वी कैन क्रिएट कलरफुल क्यूब्स। अब देखो, क्यूब 3 डायमेंशनल है, राइट? अब 3 डायमेंशनल फिगर्स को समझना क्लासरूम में इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट। अब मैंने किसी बच्चे से पूछा, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन दिस शेप? तो वो तो सिंपल से बता देगा, गिनेगा ना, गिन के बताएगा। लेकिन अगर शेप ऐसे हो जाती है तो हो सकता है किसी बच्चे के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया कॉम्प्लिकेटेड, कि जो कॉर्नर वाला क्यूब है सबसे नीचे वाला, वो तो दिख ही नहीं रहा, ऐसा व्यू है। अगर मैं और ऐसा सा सवाल, और ये पेपर में आता है ऐसा क्वेश्चन,
हाउ मेनी यूनिट क्यूब्स आर देयर इन दिस शेप, और मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के गलत होता है ये। क्यों? क्योंकि वो विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहे। तो व्हाई कांट वी यूज सच काइंड ऑफ टूल्स? इसको आइसोमेट्रिक ड्राइंग टूल करके आप सर्च करोगे तो ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग टूल है, और इतना ब्यूटीफुल टूल है कि यू कैन इंस्पेक्ट द शेप, और आप देखो रोटेट करके आपको सारी, ये एक्स एक्सिस के अलोंग हमने रोटेट किया, देखो ये वाई एक्सिस रोटेशन है इसकी। आप अच्छे से बच्चों को हर चीज समझा सकते हो। अब क्लास में इमेजिन करके देखो, मेरे पास यूनिट क्यूब्स हैं, मैंने उन्हें जोड़ा है और मैं अपने हाथ से उसे ऐसे ऐसे हिला रही हूँ, ऐसे ऐसे करके दिखा रही हूँ। किसी बच्चे को समझ आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा, क्यूब्स हाथ से गिरते जा रहे हैं, यू कैन वेरी वेल इमेजिन। और लेकिन अगर मेरे पास ये टेक्नोलॉजी टूल है, अब आपने डिसाइड करना है कि कौन से सिचुएशन में मुझे ये टूल यूज करना है। दिस हैज टू बी डिसाइडेड बाय द टीचर, राइट? So this is one example where we can use variety of tools like this. This is a isometric drawing tool which is used for showing to children the top view, the front view, the side view. सारे व्यूज आप देख सकते हो। देखो 2Ds में कि फ्रंट व्यू ऐसा दिखेगा। कोई इमेजिन कर सकता? अगर मैं नॉर्मल बच्चों को बोलूं कि दिस इज द शेप, बताओ इसका फ्रंट व्यू क्या होगा, सारे बच्चों को समझ नहीं आएगा, ये तो पक्का ही है। कुछ को जरूर आ जाएगा। तो आपने ऐसा टूल यूज करके ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है कि सभी बच्चों को समझ आ जाए। तो ये जो डायनेमिक टूल्स हैं, ये जो क्रिएटिव टूल्स हैं, ये नीड बेस्ड टूल्स हैं। तो ये मैंने एक टूल का एग्जांपल अपने पास रखा बिकॉज इस टूल को मैंने बहुत यूज किया अपनी क्लासरूम में पढ़ाने के लिए। जब पर्सपेक्टिव की बात आती है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, बच्चों को ड्रॉ करने के लिए हम देते हैं, लेकिन वो इमेजिनेशन क्रिएटेड ही नहीं है। तो टू क्रिएट दैट इमेजिनेशन इन देम, टू क्रिएट इंटरेस्ट इन देम, टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ जॉय इन द क्लासरूम, these tools are very very helpful. तो you can try this. Now मेरी लिस्ट में जो सेकंड रिकमेंडेशन है, ये बड़ा मजेदार टूल है। दिस इज इंटरैक्टिव जियो बोर्ड। देखो ये इंटरैक्टिव जियो बोर्ड है। ये तो स्क्वायर बोर्ड आया और रेक्टेंगुलर बोर्ड भी पॉसिबल है एंड सर्कुलर बोर्ड भी, जियो बोर्ड पॉसिबल है। आप देख रहे हो कि नीचे यहाँ पे रबर बैंड्स दिए हुए हैं। अब मैंने क्लास में पढ़ाया कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉन्केव पॉलीगन, ठीक है। अब डेफिनेशन क्लास में लिखा भी दी, लेकिन जब पेपर में पूछा या बच्चे को बोला डिफाइन करो, नॉट एवरीबडी वाज आंसरिंग। बट अगर इसी की एक एक्टिविटी बना दें हम कि सबसे पहले यू क्रिएट पॉलीगन्स यूजिंग दिस टूल। तो हमने क्वाड्रिलेटरल से सपोज शुरू किया, तो वैरायटी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स विल बी अवेलेबल। तो टास्क कैन बी गिवन कि आप बनाइए, कॉन्वेक्स बनाइए और कॉन्केव बनाइए और रीजन करिए कि कौन सा पॉलीगन कौन सा है। तो जब वो बच्चा खुद करता है ना, तो वो कभी भूलता नहीं है, और वो जो इंफॉर्मेशन है जो वो उसने खुद एक्सप्लोर की है, लाइफ लॉन्ग उसकी मेमोरी में रहती है। उसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप परमानेंट मेमोरी में सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू चली गई। तो आप देखो कितना इजी है इस टूल को यूज करना। और आप अपने, अब स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड्स भी हैं, आप स्मार्ट बोर्ड्स में यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है मान लो स्कूल में स्मार्ट बोर्ड और आपके पास है ये रिसोर्स, आप इसको बनाइए, इससे अट्रैक्टिव से रिसोर्सेज बनाइए और उनका स्नैपशॉट लेकर बच्चों के लिए वर्कशीट्स बना दो। तो ये भी तो एक स्किल है ना, टेक्नोलॉजी है ना, कि हाउ टू मेक क्रिएटिव वर्कशीट्स। तो आपके पास स्निपिंग टूल्स होते हैं, तो आप स्निप करके आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। अब देखो कितनी आसान है, ये मेरे पास स्निपिंग टूल है, मैंने यहाँ पे कर लिया इसको इंस्टॉल। देन इसको मुझे इसकी वर्कशीट बनानी है, ये मैंने
इतना पोर्शन लिया और अपना एक डॉक्यूमेंट खोला जहाँ पे मैंने अपनी कोई सपोज वर्कशीट बनानी है, और वहां पे जाकर मैंने इस इमेज को पेस्ट कर दिया और इससे रिलेटेड मैंने जो क्वेश्चंस थे वो बच्चों से पूछे। देखो आ गया ये मेरे पास, तो ये कोई मुश्किल थोड़ी है। और नीचे लिख दिया कि दिस इज टेकन यूजिंग दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और दिस पर्टिकुलर टूल, थोड़ी सी एक्नॉलेजमेंट दे दी उसको कि हमने यहाँ की मदद से बनाया है ये। तो आपने एज ए टीचर स्किल ऑफ मेकिंग इंटरेस्टिंग वर्कशीट्स, स्किल ऑफ डिजाइनिंग इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ये क्रिएटिव फैक्टर है टीचर का। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जियोजेब्रा मैंने आपको बता दिया कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या करना है। अब देखो मिक्सिंग, अब क्रिएटिविटी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अब क्रिएटिविटी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इज क्रिएटिंग स्टूडेंट सेंट्रिक कोलैबोरेटिव क्लासरूम्स। कोलैबोरेटिव मीन सब मिलके कर रहे हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक मीन टीचर इज फैसिलिटेटर, टीचर ने एक एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, अच्छा रिसोर्स बनाया, यूज किया उसे, लेकिन काम एक्चुअली कौन कर रहा है? बच्चे। चिल्ड्रन आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर सेल्फ लर्निंग। तो अब हमने क्या करा, ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट है, ये मैंने 8th क्लास के बच्चों के लिए किया था। ये एक कोलैबोरेटिव एक्टिविटी की। क्या एक्टिविटी थी? एक हमने गूगल डॉक्यूमेंट बनाया और ऑनलाइन टूल बच्चों को दिया जियोजेब्रा। तो बच्चों को कहा कि आप जियोजेब्रा पे जाओ, jiojebra.org। तो जियोजेब्रा डॉट, या इस पे नहीं जाते, मैं लिखती हूँ यहाँ पे ऑनलाइन जियोजेब्रा, देखते हैं क्या आता है। ऑनलाइन जियोजेब्रा ऑटोमेटिक ये आपके पास आ गया इंटरफेस। ये ऑनलाइन जियोजेब्रा है, आपको कुछ डाउनलोड नहीं करना, कुछ नहीं करना, ऑनलाइन जियोजेब्रा फ्रेम सेटअप हो गया। अब क्या टास्क दिया बच्चों को? वापस आते हैं यहाँ पर। बच्चों को कहा, अब देखो क्लास में तो रोल नंबर 1 से शुरू होता है, ठीक है। अब रोल नंबर 1 से शुरू हुआ और टास्क मैंने क्या बनाया कि नेम ऑफ द पॉलीगन हैविंग नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू योर रोल नंबर +2। अब आप कहोगे रोल नंबर +2 क्यों करा? भाई जिसका रोल नंबर 1 है वो तो पॉलीगन बना ही नहीं पाएगा। मिनिमम जो पॉलीगन बनता है स्मॉलेस्ट, वो 3 साइड से बनता है, ट्राइंगल। तो 1 में मुझे 2 ऐड करना ही पड़ेगा। तो ये सोच समझ के एक मैथ्स की हमने एक्टिविटी बना दी। अब हमारा पर्पस क्या था कि बच्चे एक्सप्लोर करें अपने आप कि क्या अलग अलग पॉलीगन्स हैं, उनके क्या नाम है, जियोजेब्रा पे वो बनाएं और उसको स्क्रीनशॉट लेकर अपनी इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में शेयर करें। अब आप देखो इस पूरी एक्टिविटी में सेल्फ डिसिप्लिन कितना इन्वॉल्व है, एटीट्यूड वाइज। अब कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का काम डिलीट नहीं करेगा। कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं गूगल डॉक पे, आप लाके देखो 50 बच्चे इसके ऊपर हम लेके आए, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर सबके साथ एडिट मोड में डॉक्यूमेंट शेयर्ड है। पॉसिबिलिटी है ना कोई किसी का काम डिलीट कर देगा, राइट। तो पहले बच्चों को बताया कि देखो फाइल हिस्ट्री में मुझे पता चल जाता है कौन किसका काम डिलीट करेगा, ठीक है। तो वो तो एक हो गया टीचर का पर्सपेक्टिव। अब दूसरा, आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट क्या है कि हमने गूगल डॉक्यूमेंट बनाया, सबसे पहले टेबल की मदद से हर बच्चे के लिए एक स्पेस बनाया। अब ऐसे ओपन सा एक गूगल डॉक्यूमेंट है, उसमें तो एनीबडी कैन राइट एनीवेयर। तो यहाँ पे एक टेबल बनाया। अब देखो रोल नंबर 1 के लिए अलग जगह है, 2 के लिए अलग है, 3 के लिए अलग है। मेरे को ये तो पता है क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, यहाँ तक तो समझ आता है। आगे देखो अब जिसको रोल नंबर 10 आया, 11 आया, ये सब इन्होंने एक्सप्लोर किया पहले। और क्रिएटिविटी देखो, किसी बच्चे को रोका नहीं कि आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई भी फॉन्ट यूज करो, अपनी मर्जी से अपना स्पेस बनाओ। तो हर बच्चा अपनी मर्जी से बनाता है। और आप ये देखो, है तो पॉलीगन, जैसे जैसे साइड बढ़ती जा रही है पॉलीगन दिख कैसे रहा है, ऑब्जर्वेशन देखो।
और हर बच्चे ने अपनी रोल नंबर +2 के हिसाब से जो बनाई शेप्स उन्होंने यहाँ पर पेस्ट की। और आप एक और चीज नोट करो, एवरी चाइल्ड वॉज इंक्लूडेड हेयर। तो मुझे ये देखना कि हर बच्चे ने काम किया है, हर बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर मैं इसको एक प्रोजेक्ट एक्टिविटी की तरह लूं, पहले क्या होता है, प्रोजेक्ट देते हैं हम क्लास में, 40 बच्चों को प्रोजेक्ट दिया, 40 बच्चों ने 40 फाइल्स बनाई, टीचर की टेबल पे 40 फाइल्स पड़ी हैं, किसी ने किसी की फाइल में नहीं देखा क्या काम है। लेकिन यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है, टेक्नोलॉजी की मदद से सब लोग देख पा रहे हैं एक दूसरे का काम। और प्लस पॉइंट क्या है, एक दूसरे के काम से लर्न कर पा रहे हैं। मैंने तो नहीं एक्सप्लोर किया कि 40 साइडेड पॉलीगन का क्या नाम है, वो लिख रहा है टेट्रा कॉन्टेकाइडेकागोन, बच्चे ने ढूंढ के लिखा है, यहाँ पर किताब में भी नहीं है। तो लर्निंग टू सेल्फ लर्न वाला एटीट्यूड भी उसका डेवलप हुआ है। तो 40 बच्चे क्लास में हैं, हर बच्चे ने पार्टिसिपेट किया और हर बच्चे ने अपना काम किया और हर बच्चे ने एक दूसरे से सीखा भी। तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हमें देखना है कि हम अपनी क्रिएटिविटी एज अ टीचर कितनी एक्सपेंड कर सकते हैं। एक क्लास में तो मैं नहीं करा सकती थी ये, लेकिन यहाँ पर इस एक्टिविटी के जरिए से अचीव कर पाए। अब आप ये देखो, हमने ढूंढा, ये ऐसा सा एक एनवायरनमेंट है, ये हम बैठे हैं यहाँ पर अपनी क्लास में, सब बच्चे इंडिविजुअली अपनी गूगल स्लाइड पे काम कर रहे हैं। तो 40 बच्चे हैं, हर एक को एक टेम्पलेट दे दिया गया, हर एक ने अपने अपने टेम्पलेट पे अपना अपना काम किया। तो क्या करना था उनको, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मैथमेटिक्स, एक जॉयफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। बच्चे वेट करते हैं, आज हम कंप्यूटर लैब में जाएंगे मैथ्स पढ़ने के लिए, आज हम वहां जाके कुछ नया सीखेंगे। और आप इस स्क्रीनशॉट से ही देख रहे होंगे कि ऑल द चिल्ड्रन आर डीपली एनग्रॉस्ड एंड दे आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर लर्निंग। अब स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम्स का एक और उदाहरण, मैंने क्यों पढ़ाना है एज ए टीचर, पहले ये सोच के देखो, क्या मेरा पेपर हो रहा है, मेरा टेस्ट हो रहा है? नो, एज ए टीचर मेरी जिम्मेवारी है कि बच्चे उस चीज को एकम्प्लिश कर पाए। तो व्हाट वी कैन डू, हमने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन बच्चों से पूछा, अच्छा तुम्हें कौन से क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं, टेक दोज क्वेश्चंस। We can take advantage of technology. We can record their videos. Why can't we record their videos? And we can share that in the Google Classroom or any other platform where the school has given the permission. So we have to follow the protocol of the school कि school कैसा सा flexibility और freedom teachers को दे रहे हैं या बच्चों को दे रहे हैं, पेरेंट्स से consent ले रहे हैं कि हम ऐसे एक एक्टिविटी कर रहे हैं और जिसमें बच्चों के वीडियो रिकॉर्ड होंगे और हम यहाँ पे गूगल ड्राइव पे या किसी ड्राइव के थ्रू अपलोड करेंगे। तो बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। तो जब हम बच्चों को मौका देते हैं, वो एक्सप्रेस करना सीखते हैं, कम्युनिकेट करना सीखते हैं। और हम चॉक बोर्ड से ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि जब मैथ्स लैब की शुरुआत हुई थी ईयर 2000 के अराउंड 2003 में, तो मैंने ये ब्लॉग बनाया था जिसमें जितनी भी मैथ्स लैब में हम एक्टिविटीज कराते थे तो वहां पर उसके बारे में जिक्र होता था, क्योंकि उस समय पे उतनी किताबें अवेलेबल नहीं होती थी, तो पेरेंट्स को नहीं पता कि व्हाट इज हैपनिंग इन द मैथ्स लैब। सो ऑल दीज एक्टिविटीज, रिसोर्सेज ऑफ which are created using various digital tools, they are available and they are used by the children and their parents. So learning from errors is another use of technology. अब बच्चों ने पेपर में एरर्स किए हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने मोबाइल से फोटोज खींच लेते हैं, जहां जहां एरर है बिना कुछ लिखे पहले सर्कल मारा, उसको फोटो खींच लिया और उसकी एक वर्कशीट बना दी और बच्चों को कहा फाइंड द एरर, बताओ कि क्या एरर है। तो एरर से सीखना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, एरर से भी तो हम सीख सकते हैं ना, एरर हम भी एरर्स कर सकते हैं, हम भी गलतियां कर सकते हैं, बट उससे हमने एक वर्कशीट बनाई और वर्कशीट के जरिए बच्चों को कहा कि आप उन्हें बताइए कि कहाँ पर है। इसके बारे में मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ। देन जियोजेब्रा में आप देखोगे कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग से एप्लेट्स अवेलेबल हैं।
मैं आपको एक लिंक चैट बॉक्स में शेयर करती हूँ, देखती हूँ कि कितने लोग करते हैं इसको, कौन एक्टिव बैठा है, कौन सो रहा है, कौन जागा हुआ है। लेट अस सी। आप इसको क्लिक करो। Please write in the chat box if you are able to access this. I will show you also. अब देखो यहाँ पर आपको एक ये 4 कलर प्रॉब्लम नजर आएगी, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, हमें बॉक्सेस में एक बार ही क्लिक करोगे तो एक कलर आएगा, फिर दोबारा से क्लिक करोगे तो दूसरा कलर हो जाएगा। तो आपको इन बॉक्सेस में कलर करना है, ऐसे कलर करना है कि 2 एडजेसेंट बॉक्सेस में सेम कलर ना हो। जैसे यहाँ पे ब्लू और ब्लू हो गया तो ये अलाउड नहीं है। अब ग्रीन के साथ ग्रीन मिल गया, ये भी अलाउड नहीं है। रेड के साथ रेड मिल गया, ये भी अलाउड नहीं है। तो 4 कलर्स हैं। तो लेट अस सी कितने लोग इसको सक्सेसफुली बनाते हैं। ट्राई करके देखो, जल्दी जल्दी ट्राई करके देखो। आप कर रहे हो ट्राई? मुझे चैट बॉक्स में यस लिखना कि यस वी आर ट्राइंग। ये ग्रीन हो गया, रेड आ सकता है, यहाँ पे इधर ग्रीन आ सकता है। दिस इज द ओपन एंडेड प्रॉब्लम, मल्टीपल आंसर्स हैं इसके, और ये जियोजेब्रा एप्लेट पे बनी है। देखो मैंने गलती कहाँ पे की है, कौन सा किससे मिल गया, यहाँ ग्रीन से ग्रीन मिला दिया। देखो वेल डन। तो वेल डन देखो कब आएगा, जब हमारी प्रॉब्लम के, और एवरी चाइल्ड will be able to solve in a different way, isn't it? So every child will be able to solve in a different way. तो हम बच्चों को कहते हैं कि all are unique and all of you can solve differently. So all answers are correct. आया किसी का आंसर? किसी को well done मिला? Chat box में you can write down. I can see 53 people are here with me. और शायद अंजू मैम ने 2 डिवाइसेस से ज्वाइन किया, तो चलो 52, चलो 50 लगा लेते हैं। कलर्स चूज करने के लिए ज्योति आपको क्लिक करना है, वो जो बॉक्स बना है ना, उस बॉक्स पे आप क्लिक करो। आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है। देखो मैं फिर से इसको प्ले करती हूँ। ठीक है, जैसे सपोज इसको क्लिक करा, क्लिक करते ही आपका कलर चेंज हो जाएगा। दोबारा क्लिक करोगे तो दूसरा कलर आ जाएगा, फिर से क्लिक करोगे थर्ड कलर, फिर से क्लिक करोगे फोर्थ कलर। सो देयर आर 4 कलर्स व्हिच आर अवेलेबल एंड यू हैव टू फिल। ओह वाओ नीलोफर, वेरी नाइस। नीलोफर टेल मी द एक्सपीरियंस, जब आपने इसे सॉल्व किया, जैसे ही वेल डन आया, आपने क्या एक्सपीरियंस किया? निवृत्ति इज ऑल्सो सेइंग you got it. So what did you experience? What is the experience? Awesome. Okay, Shruti. Shruti has raised the hand. Shruti, please ask your question. Dr. Prakash. Yes, awesome, madam. Very superb it is. Students will enjoy it. Wow. So देखो अब आप इतने, आप तो पढ़ चुके हो स्कूल में, है ना, और आप पढ़ा भी चुके हो, कितनी ट्रेनिंग्स कराई हैं, सब कुछ करा, और फिर भी हम एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो Right. हर पर्सन, Ma'am, I was excited. वेरी नाइस श्रुति। श्रुति देखो एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हर पर्सन से कनेक्ट करने के लिए आप उसको ऐसी सिचुएशन में लेकर जाओ कि वो अकम्प्लिश्ड फील करे, वो आपके पास दोबारा आना चाहेगा। राइट, नीलोफर इज सेइंग आई फेल्ट वेरी एक्साइटेड। गुड, वेरी नाइस। सुरभि ने भी किया। कंचन हैज डन। श्वेता सिंह, Rashmi ma'am.
Yes, Poonam. Yeah, I would like to share. It's very interesting starter activity also. Yes. In the classroom, just to get them ready for the lesson. Very If we right. can Very do this right. as a starter activity, it will be a brilliant idea. Thank you so Right. much, ma'am. So Poonam, there are so many of them which are available. चेरू ने भी कहा कि उन्होंने भी किया. तो देखो, हमें हर बच्चे को इस सिचुएशन पे लेके जाना है. Yes, I have done. तो जब वो उस लेवल पे होगा, उसका माइंड रेडी हो जाएगा नेक्स्ट लर्निंग के लिए. Right? Muskan has written, yes, I got it. Absolutely, absolutely. Right. So I am moving to the next part. I talked to you about the mind map thing. So mind map, for that I am using the software which is called Free Mind. It is an open source software. And इसमें मैं क्या करती हूँ, पूरे चैप्टर को एक A4 साइज शीट पर आ जाता है. अब देखो, जैसे मैंने ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्लास 10 में जब पढ़ाया, तो क्लास 10 में प्रोबेबिलिटी में डेफिनेशन, एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट, उसकी इंपॉर्टेंट चीजें, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स वो पढ़ते हैं, इवेंट्स कौन कौन से करते हैं, उसके क्या क्या आउटकम्स आते हैं, वो सब लिखकर हमने एक शीट बना दी, मैपिंग कर ली उसकी. तो अब व्हेनेवर दे विल बी सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, वो उसी में से ही आना है. और माइंड मैपिंग करके पूरे चैप्टर को कंक्रीट एक कॉन्सेप्ट मैप की तरह बना लेना, एक पूरा रिवीजन कैप्सूल की तरह रेडी कर लेना. अच्छे नंबर लेने भी तो जरूरी है ना, तो उसके लिए ये सब टेक्नोलॉजी हमें हेल्प करती है. तो मैथमेटिक्स में वी कैन यूज दिस एज अ स्ट्रेटेजी. अब देखो, बच्चे हाथ से भी बनाते हैं जब उनके माइंड में वो चीज बैठ जाती. कितनी वोकैबुलरी, तो 5 मिनट 7 मिनट में कितनी वोकैबुलरी उन्होंने लर्न कर ली. अब मैं लास्ट कंपोनेंट पे आती हूँ, विच इज गेमिफिकेशन इन अ मैथ क्लासरूम. अब आप देखो, एक छोटी सी मैं यहाँ पे आपको लिंक शेयर कर रही हूँ व्हाट्सएप इस पे चैट बॉक्स में. आप अपनी तरफ से भी इसको एक्सप्लोर करो. दिस इज द लास्ट कंपोनेंट फॉर टुडे. सो यू सी, दिस इज mathplayground.com. बच्चे पढ़ते हैं क्लास में प्लॉटिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, स्पेस ग्राफ. 9-5 प्लॉट करना है हमने. बताओ 9-5 कहां पर आएगा, क्विकली करके. फन फैक्टर देखो, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि अब 1 पॉइंट मुझे मिल गया. नेक्स्ट 7 - 4. प्रैक्टिस करने के लिए देखो कितना अच्छा तरीका है. 7 - 4. और बच्चा जब खुद करता है तो वो एंजॉय भी करता है और उसको यहाँ पे पॉइंट्स मिल रहे हैं. अब गेमिफिकेशन इन मैथ्स इज अनदर एडेड एडवांटेज व्हेन वी डू यूज टेक्नोलॉजी इन आवर क्लासरूम. तो ऐसे एक ये वाला मुझे बहुत पसंद है, ऐसे एलियन एंगल्स एस्टिमेशन के लिए ये बहुत अच्छा है, इसको भी ट्राई करना. I have a list of many such things which I have tried and tested in my classes. So एक और भी मैंने आपको ये भेजा है. So gamification के लिए variety of softwares and tools are there which you can use in your classroom. अब इसमें देखो 171 डिग्री एलियन एंगल बनाना है और ऐसे एरो को हम मूव करके यहाँ से इसको ऐसे एंगल बनाते हैं. अब देखो 171 का आएगा, 90, पता नहीं अब सही आएगा कि नहीं. थोड़ा थोड़ा अंदाजा देखते हैं कितना करीब जाता है. ओहो, ये तो देखो रह गया है ना. चलो नेक्स्ट देखते हैं. 100 डिग्री फिर से बनाते हैं. ये तो 90 हो गया. अब 100 कहाँ पे आएगा, इधर आएगा. चेक करते हैं. ओहो, रह गया. तो ये बेसिकली एस्टिमेशन के लिए, हमें एक अंदाजा देने के लिए, एक फन फैक्टर ऐड करने के लिए क्लास में हम ऐसी गेम्स का यूज कर सकते हैं. अब रिकमेंडेड में एक ये wordwall.net जरूर करना यूज गेमिफिकेशन के लिए. अमेजिंग है. यहाँ पे wordwall.net पे जाओ, अमेजिंग रिसोर्सेज हैं इसके ऊपर विच यू कैन यूज. एक मैं रिकमेंड कर रही हूँ जिग्सॉ प्लैनेट. ये तो मेरी फेवरेट टाइप वाली वो थी, क्योंकि इस पे ना मैंने बहुत सारी बच्चों के लिए बनाई. आप ये ट्राई करना. इसमें होता है कि ना वी क्रिएट अ जिग्सॉ पजल और फिर पजल का जो आंसर बनता है ना, सॉल्व जब हो जाती है,
वो एक मैथ्स का क्वेश्चन बन जाता है. आप देखो मैंने आपको एक लिंक भेजा है, चॉकलेट क्वेश्चन. दिस इज माई चॉकलेट क्वेश्चन. फिर हम आज का ये सेशन कंक्लूड करेंगे. आप देखो इसको, मैंने चॉकलेट क्वेश्चन जो भेजा है जिक्सॉ प्लैनेट पे, इसको मिलाएंगे. इनको ना, ये आपको इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद जब ये सॉल्व हो जाएगा तो ये एक पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स का क्वेश्चन बन जाएगा. और वो क्वेश्चन जो बच्चा सॉल्व करके लाएगा उसको प्राइज मिलेगा क्लास में. ऐसे करके हम फन वे में चीजों को क्लास में करते हैं. तो फ्री माइंड और इक्लिप्स मैंने आपको बताया ही है. तो लर्निंग क्या है? नेवर एंडिंग जर्नी. कैसी? हमें एक्सप्लोर करते रहना है, लर्न करते रहना है और शेयर भी करना है. सो थैंक यू सो मच. मेरी तरफ से ये मैंने छोटी छोटी चीजें आज आपको बताई. अंजू मैम, आई होप मैंने अपना टाइम प्रॉपर लिया है. आपने मुझे 1 घंटा दिया था. मैम यू कैन टेक योर अनदर 1 hour आल्सो. मैं आपके साथ कुछ लिंक्स शेयर कर दूंगी और यू कैन सर्च रश्मि कथूरिया ऑन गूगल. यू विल फाइंड ऑल द रिसोर्सेज. हर रोज एक नया रिसोर्स बनता है. आप उसको देखिए, ट्राई करिए, टेस्ट करिए और यूज करिए कि कैसे क्लासरूम में आप यूज कर सकते हैं. मुझे लगता है पार्टिसिपेंट्स तो और आपको सुनना जरूर चाहेंगे. मैं तो चाहती हूँ, पार्टिसिपेंट्स भी चाहेंगे कि आप. अंजू मैम, श्रुति और डॉक्टर प्रकाश ने हैंड रेज किया हुआ है. Yes मैम. Shruti ma'am and Dr. Prakash, have you any question? Hello, madam. Rashmi, madam. From last 15-20 years, I'm in contact with you. You may be not knowing. I am a fan of you. I have studied your all tricks through Facebook and all the Instagram Yes, and all sir, that. I know. You know? Yes, You know me? I'm familiar with the name. Acha. I'm really happy that after 15 years I saw you at least virtually. I'm really happy. Thank And you you so have done a lot things for the mathematics. You have made a lot of contribution towards mathematics. And from that, if we are going to learn from you, you are like what we can say, ideal for me. Thank you very Thank you, much. sir. Thank you so much. Yes. Shruti ma'am. Hello, ma'am. I'm really happy that I became a part of this session. Thank you so much for arranging this beautiful session, so productive session. Ma'am, I also wanted a session on GeoGebra, how to operate it. I was trying on my own, but couldn't make it. So, if possible, if time permits, could you please arrange a session on GeoGebra, ma'am? Sure मैम, I will definitely arrange. Even मैं रश्मि मैम को ही कहूँगी कि क्यों नहीं वो जियोजेब्रा पर हमें एक सेशन दे. एनी टाइम. मेरे को बस थोड़ा सा टाइम का रहता है क्योंकि 5 बजे मेरा ऑफिस खत्म होता है, तो 6 बजे तक मैं ऑफिस से आती हूँ. तो सैटरडे या संडे पॉसिबल हो पाता है. सैटरडे भी 2nd या 4th. Yes, thank you, ma'am. We will plan accordingly as per your times and consideration. Any another participants? If you have any question, so please ask. Rashmi ma'am and Anju ma'am, I would like to thank you so much for this amazing session today. Actually, I would like to say, that pandemic has been a blessing in disguise. We knew some technology. I am in UAE, I'm residing in Dubai. And, I'm working in CBSE school, and we have learned a lot of applications, educational apps, MS Teams during the pandemic time. But before that, we knew a little bit, but the pandemic was definitely a boom, So, and today there were definitely some takeaways for me as well. And as somebody asked for GeoGebra session, I am looking forward for that session, ma'am. Thank you so much. Any participant, if you want to... Kanchan, how are you? Kanchan Khatreja, you can speak. Hello, ma'am. Good evening. How are you? I'm good. I'm good.
I love your teaching style, really. Thank you so much. So Anju, the session is over. Thank you so much, all of you. If you have any question or query, you can drop an email to me. I'm writing my email ID in chat box. It is rashmikathuria2013@gmail.com. And for resources and all, you can just search on Google. You will find lots of resources. Dr. Rekha, are you there? Yes, Anju, I'm here. I really enjoyed the session. I couldn't make myself, go away from the session. So engrossing the session was. I also got to know many more things. So thank you, Rashmi ma'am, for the Thank you, valuable Rekha ma'am. inputs. Thank you so much. Rashmi ma'am, Dr. Rekha is not of mathematics background, but she always eager to learn mathematics. Yes, yes. Interesting. So in last, I express my gratitude for the insightful and informative session. You led on the teaching mathematics, your expertise and the passion for subject duly shown through in your presentation. I hope all the participants learn from you. Definitely excited about incorporating technology in their classroom. And even your tips and strategies for using technology and engaging student in the classroom really commendable. And thank you once again for sharing your expertise and knowledge with us, and your contribution definitely made my course more impactful and appropriate. Thank you, Anju ma'am. Thank you. Pleasure is all mine. Looking forward you for another session also, ma'am. Anytime. Bye bye. Take care. Thank you, Rekha ma'am, for joining this session. Geeta ma'am and all the participants who joined this session here. I am thankful to you all of you. Thank you so much. Bye bye. Bye. Namaste. रश्मि मैम आपका सेशन बहुत अच्छा था. हम लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, पर आज बहुत कुछ सीखने को मिला. वी लर्नड अ लॉट मैम. थैंक यू सो मच. गीता मैम, थैंक यू. मैथ स्कूल में तो पढ़ा ही है सबने. बिल्कुल बिल्कुल. बट मैं एक बहुत छोटा सा एपिसोड मुझे याद है कि मैं मैथ्स की क्लास में ना वो डोर के पीछे छुपने की कोशिश किया करती कि कैसे मैं चली जाऊं कि मुझे क्लास ना लेना पड़े. और पर आज मैंने एंजॉय किया कि टेक्नोलॉजी ने ना हमारी लाइफ को बहुत चेंज किया है. और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्टिंग वे अगर हमें कहीं इनपुट डालना है अपनी टीचिंग लर्निंग में, तो टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट वे to input our different resources, different even आपका जो one thing is that कि आपने कोई एक valuable input जो है ना आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है. बिल्कुल. और आपका जो वे ऑफ टीचिंग है ना, इट्स वेरी गुड और वेरी मतलब अंडरस्टैंडिंगेबल है कि उसमें हमें ये नहीं लगा कि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कोई डिफरेंट एप्स पढ़ रहे हैं. बल्कि मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या हम इसको सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज में भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल गीता मैम, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक टीचर को बदलाव लाने की जरूरत है. वो किसी भी सब्जेक्ट में यूज की जा सकती है. जैसे इक्लिप्स क्रॉसवर्ड मैंने आपको बताया, फ्री माइंड नोट टेकिंग में हम यूज कर सकते हैं. और इवन जिग्सॉ प्लैनेट, आप मैप्स की एक्टिविटीज जो बनाते हो, बच्चों को जो सिखाते हो, तो उसमें आप जैसे मैंने चॉकलेट क्वेश्चन बनाया, आप मैप का क्वेश्चन बना दो. यस मैम. तो बहुत सारी चीजें हर सब्जेक्ट में डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंगली आप टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर सकते हो. यस, अकॉर्डिंग टू द कंटेंट मैटर नीड एंड अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स ऑडियंस नीड्स आल्सो. सोशल साइंस में तो इतने जबरदस्त टूल्स है ना, उसने तो रेवोल्यूशन. जितना बोरिंग सब्जेक्ट लगता था ना, अब उतना इंटरेस्टिंग लगता है सबको. सोशल साइंस बहुत बढ़िया हो गया. Yes, ma'am. I agree. Ma'am, Geeta ma'am is associate professor in Gaur Brahman College of Education, Rohtak. अच्छा. She also developing a course entitled Understanding the Self under OE4BW. Oh wow, interesting. आपके कोर्स के टाइटल्स बहुत अच्छे हैं. Thank you so much, ma'am. मैम, ये सब रेखा मैम की गाइडेंस का ही नतीजा है कि हम वो तो दिख ही रहे हैं. अब आप देखो, मैथ्स के ना होते हुए भी आप सेशन में बैठे हो. इसी से ही पता लग रहा है कि कितना जुनून और जज्बा है सब में. Yes, definitely. Good. Once again, ma'am. Thank you. Bye. Thank you, Rekha ma'am. Thank you so much for your guidance. Thank you, Geeta.
Thank you so much, ma'am, for your guidance and feedback. Thank you all the participants. Thank you so much. I hope we will meet again in another session. Thank you so much. Bye bye. Take care. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. अरे भाई कितना अच्छा सेशन हो गया सुनना बढ़िया ही हो गया ये तो फर्स्ट क्लास वाला क्या कहते हो हाँ सही बात है